हो अगर लोग आपको सालों तक पागल कहें और एक दिन आप एक ऐसा खजाना खोज ले जो इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री खजाना कहलाए। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। आखिर कैसे एक साधारण स्कूबा इंस्ट्रक्टर ने अरबों डॉलर का खजाना समंदर से निकाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले एक ऐसी हकीकत और एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास में अभी भी दर्ज है। मेल फिशर का जन्म 1922 में हुआ। इंडियाना यूएसए में हुआ। उनके परिवार की आर्थिक हालात औसत थी। वो पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनका असली शौक था, दूसरे लोग जब स्थिर नौकरी चाहते थे तो उनका सपना था समुद्र में डुबकी लगाना और उसकी गहराई को जानना। जब कोई साधारण आदमी जन्म से अमीर नहीं होता तो क्या सिर्फ जुनून से इतिहास रच सकता है? यही उन्होंने कर दिखाया और एक ऐसा इतिहास रच दिया जो अब तक लोगों के दिमाग में बैठा है। 1950-60 के दशक में फिशर कैलिफोर्निया चले गए। उन्होंने अमेरिका के पहले स्कूबा डाइविंग स्कूल में से एक खोला। लोगों को तैरना और गहराई में डुबकी लगाना वो सिखाते थे। और लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात खटकती थी, क्या ओशन में छुपे खजाना को खोजा जा सकता है? अगर हां तो यह कैसे कर सकते हैं? उनके मन में हमेशा ये सवाल आते रहते थे और उस पर वो रिसर्च करते थे। 16वीं 17वीं सदी में स्पेन दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। वो अमेरिका से स्पेन रोज सोना चांदी वहां से लाता था। 1622 में एक जहाज न्यू तेस्रा सेनरोदे अटोचा फ्लोरिडा के पास तूफान में डूब गया। उसमें 40 टन चांदी, 1 लाख सोने के सिक्के, ऐसे कई सारे गहने उसमें थे। सदियों तक सैकड़ों लोग इसे खोजते रहे, लेकिन सब असफल हुए। जब जहाज बन गया होली ग्रेल ऑफ ट्रेजर हंटिंग, तब 1969 में मेल फिशर ने फैसला किया कि वो अटोचा खोजेंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि अगर राजा और सरकारें नहीं कर पाई तो तू कौन? लेकिन फिशर का नारा था, टुडे इज द डे, मतलब आज ही खजाना मिलेगा। और यही विश्वास लेकर वो निकले और उन्होंने उसकी सब इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने वो करना चाहते थे जो अब तक सरकार और कई सारे फ्रेंचाइजी नहीं कर पाई, वो करना चाहते थे। सालों तक उन्होंने जहाज खोजा, पैसे खत्म होने लगे, निवेशक भाग गए, लोगों ने उन्हें धोखेबाज कहने लगे। उनकी पत्नी ने ज्वेलरी बेचकर परिवार को मैनेज किया। लेकिन फिशर की टीम अक्सर कर्ज में डूब जाती थी, लेकिन उनका विश्वास अटल था कि वो खोजेंगे सोना। और यही विश्वास लेके वो आगे हर टाइम पे बढ़ते रहे। 1975 में उनको सबसे बड़ा झटका लगा जब उनका बेटा और बहू जहाज की खोज करते हुए समुद्र में वो डूबकर मर गए। सोचिए, जिस खजाने के पीछे आप भाग रहे हो उसी में अपने बच्चों को खो दो। कोई होता तो हार मान लेता, लेकिन फिशर ने कहा उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और उन्होंने अपनी जो काम है उसको करने के लिए और ज्यादा उनको मोटिवेट हो गए और वो काम करने लगे। 1970s में आखिर सालों में उन्हें सोने के सिक्के और चांदी के सलाखों, जहाज के तोपे और टूटे हुए रिलीज मिले। ये सब छोटे प्रूफ थे कि वो सही दिशा में बढ़ रहे, लेकिन असली जैकपॉट अभी भी गायब था। जहां मिलना अभी भी बाकी था। जो मिले थे वो सिर्फ सिक्के और कुछ जहाज के टूटे हुए टुकड़े थे। उन्होंने सोचा कि हम सही दिशा में जा रहे। 20 जुलाई 1985 में मेल फिशर को टीम ने आखिरकार जहाज का मुख्य खजाना खोज लिया। 1 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के, 1000 से ज्यादा सिल्वर बार्स और रियर इमेडल्स। आज की कीमत करीब $450 मिलियन, मतलब 3,700 करोड़ रुपए। इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री खजाना था। लेकिन दोस्तों, क्या उन्होंने वो सब निकाला और क्या सरकार चुप बैठी थी? पूरी दुनिया दंग रह गई। जिस आदमी को लोग पागल कहते थे वही अचानक द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर हंटर कहलाने लगा। अखबारों की हेडलाइन बनाई, मैंस फाइंड द मदर ऑफ ऑल टीचरशिप्स। मतलब जो लोग नहीं कर रहे थे वो एक
नॉर्मल फिशर ने कर दिखाया था। सरकार ने उन्हें ऐसे ही वो सब खजाना लेने दिया, एक नया विवाद शुरू हो। फ्लोरिडा स्टेट और यूएस गवर्नमेंट ने कहा खजाना राष्ट्र की संपत्ति है। मेल फिशर बोले मैंने इसे खोजा है, और वहीं से गवर्नमेंट वर्सेस नॉर्मल आदमी की लड़ाई शुरू हो गई। 8 साल अदालत में लड़ाई चली। गवर्नमेंट ने बार बार फिशर को हराने की कोशिश की, लेकिन 1982 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फिशर के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो खोजता है वही मालिक है, और उनको वो खजाना उन्होंने लौटा दिया। लेकिन सवाल यह है कि खजाने का मालिक वह होना चाहिए जिसने खोजा। यह पूरी मानवता है। फिशर की खोज फ्लोरिडा की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाला। उसके खजाने म्यूजियम में आज भी हर साल लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करता है। फ्लोरिडा कीज में टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर गई। आर्कोलॉजिस्ट और मरीन एक्सप्लोरेशन को नया महत्व मिला। खुश नहीं थे कई इतिहासकार और आर्कोलॉजिस्ट भी। फिशर्स को ग्रेव रॉबर कहा। यह सिर्फ लालच है, और वो अत्याचार में सैकड़ों लोग मरे थे, यानी वो एक सामूहिक कब्र थी। तो सवाल उठा कि क्या खजाने की तलाश इतिहास को बचाना है या उसकी कब्र लूटना। ऐसे कई इतिहासकार सामने आए जिन्होंने उसको गलत कहा। उन्होंने मेल फिशर को कुछ भी बातें बोली। मेल फिशर की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, वो सच में ऐसे थे जिन्होंने समुद्र की गहराई को एक्सप्लोर किया, या फिर लालच में जीवन इंसान। दोनों बातें सच हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने जो खोजा वो इतिहास था? फिर भी एक बड़ा सबक है कि अगर आप किसी सपने के पीछे पूरी जिंदगी लगा सकते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जाता है। दुनिया इसे पागलपन कहती है, वह इतिहास की सीख सकता है। और आपको तो पता है कि अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया उसे मिलाने के लिए जुट जाती है। भारत के तटों पर भी सैकड़ों डूबे हुए जहाज गोवा, गुजरात और तमिलनाडु के पास है। ब्रिटिश, पोर्तुगीज और अरब ट्रेडर्स के जहाज। लेकिन यहां का कानून बहुत कड़े है। यहां प्राइवेट फिशर हंटिंग अलाउड नहीं। तो सवाल यह है कि अगर कभी इंडियन मेल फिशर आया तो क्या हम उसे नायक मानेंगे या अपराधी? मेल फिशर की कहानी हमें सोसाइटी की सोच को दिखाती है। लोग आपको सालों तक पागल कहेंगे, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो वही लोग आपको जेन्युइन कहेंगे। कैसे उन्होंने वह सब कर दिखाया। तो अब सवाल आपसे है कि अगर आप फिशर की जगह होते तो 16 साल तक एक ही खजाने के पीछे लगते, या अपनी जिंदगी के पैसे और परिवार दांव पर लगा देते, या फिर प्रैक्टिकल होकर बीच में हार मान लेते? आपको क्या लगता है, क्या आप भी वैसा सोचते हैं? मेल फिशर ने दिखा दिया कि कभी कभी एक साधारण इंसान पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या आपके अंदर भी ऐसा जुनून है जिसे दुनिया पागल कहे? तो यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं।